नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से मैं उपस्थित हूँ बेताल पच्चीसी की दूसरी कहानी लेकर, जिसका शीर्षक है पापी कौन। तो चलिए शुरू करते हैं। काशी में प्रताप मुकुट नाम का राजा राज्य करता था। उसका वज्र मुकुट नाम का एक बेटा था। एक दिन राजकुमार दीवान के लड़के को साथ में लेकर शिकार खेलने जंगल में गया। घूमते घूमते वह एक तालाब के पास पहुँचे। उसके पानी में बहुत सारे कमल खिले थे और हंस किलोल कर रहे थे। उसके तालाब के किनारों पर सुंदर घने पेड़ थे, जिन पर बहुत सारे पक्षी चहचहा रहे थे। दोनों मित्र वहां रुक गए और तालाब के पानी में हाथ मुंह धोकर महादेव के मंदिर में गए। घोड़ों को उन्होंने मंदिर के बाहर बांध दिया। वे मंदिर से दर्शन कर कर बाहर आए तो क्या देखा कि तालाब में राजकुमारी और उनकी सहेलियां स्नान करने आई हैं। दीवान का लड़का तो वहीं पेड़ के पास छुपकर बैठ गया, पर राजकुमार से न रहा गया। वह आगे बढ़ गया। राजकुमारी ने उसकी ओर देखा। वह उस पर मोहित हो गया। राजकुमारी भी उसकी तरफ देखती रही। फिर राजकुमारी ने जूड़े से एक कमल का फूल निकाला, कान से लगाया, दांत से कुतरा, पैर के नीचे दबाया और छाती से लगा अपनी सखियों के साथ चली गई। उसके जाने के बाद राजकुमार बहुत निराश हो गया। अपने मित्र के पास आया और सब हाल सुनाकर बोला, मैं इस राजकुमारी के बिना नहीं रह सकता, पर मुझे न तो इसका नाम मालूम है और न ही इसका ठिकाना। वह कैसे मिलेगी? दीवान के लड़के ने कहा। राजकुमार, आप चिंता नहीं करो, वह सब कुछ आपसे बता गई है। राजकुमार ने पूछा, वह कैसे? वह बोला, उसने कमल का फूल सिर से उतारा और कानों पर लगाया तो उसने बताया कि मैं कर्नाटक की रहने वाली हूँ। दांत से कुतरा तो उसका मतलब था कि मैं दंतबाट राजा की बेटी हूँ। पाँव से दबाने का अर्थ था कि मेरा नाम पद्मावती है, और छाती से लगाकर उसने बताया कि तुम मेरे दिल में बस गए हो। इतना सुनना था कि राजकुमार की खुशी का ठिकाना न रहा। अब मुझे कर्नाटक देश ले चलो, राजकुमार बोला। दोनों मित्र वहाँ से चल दिए। घूमते फिरते सैर करते दोनों कई दिन बाद कर्नाटक पहुँचे। राजा के महल के पास गए तो एक बुढ़िया अपने द्वार पर बैठी चरखा काटती मिली। उसके पास जाकर दोनों घोड़े से उतर पड़े और बोले, माई, हम सौदागर हैं, हमारा सामान पीछे आ रहा है, हमें रहने के लिए थोड़ी जगह दे दो। उनकी शक्ल सूरत देखकर और उनकी बात सुनकर बुढ़िया के मन में ममता उमड़ आई। बोली, बेटा, तुम्हारा ही घर है, जब तक जी चाहे रहो। दोनों वहीं ठहर गए। दीवान के बेटे ने उससे पूछा, माई, तुम क्या करती हो? तुम्हारे घर में कौन कौन है? तुम्हारी गुजर कैसे होती है? बुढ़िया ने जवाब दिया, बेटा, मेरा एक बेटा है जो राजा की चाकरी करता है। मैं राजा की बेटी पद्मावती की धाय थी। बूढ़ी हो जाने पर अब घर में ही रहती हूँ। राजा खाने पीने को देता है। दिन में एक बार मैं राजकुमारी को देखने महल में जाती हूँ। राजकुमार ने बुढ़िया को कुछ धन दिया और कहा, माई, कल तुम वहाँ जाओ तो राजकुमारी से कह देना कि जेठ सुदी पंचमी को तुम्हें तालाब पर जो राजकुमार मिला था वह आ गया है। अगले दिन जब बुढ़िया राजमहल गई तो उसने राजकुमार का संदेश उसे सुनाया। सुनते ही राजकुमारी ने गुस्सा होकर हाथों में चंदन लगाकर उसके गाल पर तमाचा मारा और कहा, मेरे घर से निकल जा। बुढ़िया ने घर आकर सब हाल राजकुमार को कह सुनाया। राजकुमार हक्का बक्का रह गया। तब उसके मित्र ने कहा, राजकुमार, आप घबराएं नहीं, उसकी बातों को समझें। उसने 10 उंगलियां सफ़ेद चंदन में लपेट कर मारी हैं। इससे उसका यह मतलब है कि अभी 10 रोज चांदनी के हैं। उनके बीतने पर अंधेरी रात में मिलूंगी। 10 दिन बीतने पर बुढ़िया फिर वहाँ पहुँची। इस बार राजकुमारी ने उसे फटकार कर पश्चिम की खिड़की से बाहर निकाल दिया। उसने आकर राजकुमार को बता दी। सुनकर दीवान का लड़का बोला, मित्र, उसने आज रात को तुम्हें उस खिड़की पर बुलाया है। मारे खुशी के राजकुमार उछल पड़ा। समय आने पर उसने बुढ़िया की पोशाक पहनी, इत्र लगाया, हथियार बांधे
दोपहर रात बीतने पर वह महल में जा पहुंचा और खिड़की से होकर अंदर पहुंच गया। राजकुमारी वहां तैयार खड़ी थी। वह उसे भीतर ले गई। अंदर के महल को देखकर राजकुमार की आंखें खुली रह गईं। एक से बढ़कर एक चीज़ें थीं। रात भर राजकुमार और राजकुमारी एक साथ रहे। जैसे ही दिन निकलने को आया, राजकुमारी ने राजकुमार को छुपा दिया और रात होने पर फिर उसे बाहर निकाला। इस तरह कई दिन बीत गए। अचानक एक दिन राजकुमार को अपने मित्र की याद आई। उसे बहुत चिंता हुई कि पता नहीं वो कैसे होगा। उदास देखकर राजकुमार की उदासी का कारण पूछी तो राजकुमार ने कहा कि एक मेरा प्यारा मित्र है जो बड़ा ही चतुर है, उसकी होशियारी से ही तुम मिली हो। राजकुमारी ने कहा, मैं उसके लिए बढ़िया बढ़िया भोजन बनवाती हूँ, तुम उसे खिलाकर तसल्ली देकर लौट आना। खाना साथ में लेकर राजकुमार अपने मित्र के पास पहुँचा। वे महीने भर से नहीं मिले थे। राजकुमार ने मिलने पर सारा हाल सुनाकर कहा, राजकुमारी को मैंने तुम्हारी चतुराई के बारे में बता दिया है, तभी उसने यह भोजन बनाकर भेजा है। दीवान का लड़का सोच में पड़ गया। उसने कहा, यह तुमने अच्छा नहीं किया। राजकुमारी समझ गई कि जब तक मैं हूँ वह तुम्हें अपने बस में नहीं रख सकती, इसलिए उसने इस खाने में जहर मिलाकर भेजा है। यह कहकर दीवान के लड़के ने थाली में से एक लड्डू उठाकर कुत्ते के आगे डाल दिया। वह लड्डू खाते ही कुत्ता मर गया। राजकुमार को बहुत बुरा लगा। उसने कहा, ऐसी स्त्री से तो भगवान ही बचाए, मैं अब उसके पास नहीं जाऊंगा। दीवान का बेटा बोला, नहीं, अब ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे हम उसे घर ले चलें। आज रात को तुम वहाँ जाओ। जब राजकुमारी सो जाए तो उसकी बाईं जांघ पर त्रिशूल का निशान बनाकर उसके गहने लेकर चले आना। राजकुमार ने ऐसा ही किया। उसके आने पर दीवान का बेटा उसे साथ ले योगी का वेश बना मरघट में चला गया और राजकुमार से कहा कि तुम ये गहने बाजार में बेच आओ। कोई पकड़े तो कह देना मेरे गुरु के पास चलो और उसे यहाँ ले आना। राजकुमार गहने लेकर शहर गया और सुनार को दिखाया। देखते ही सुनार ने उन्हें पहचान लिया और कोतवाल के पास ले आया। कोतवाल ने पूछा कि ये गहने तुम्हें कहाँ से मिले? तो राजकुमार बोला कि मेरे गुरु ने ये गहने मुझे दिए हैं, और गुरु को भी पकड़वा लिया गया। सब राजा के सामने पहुँचे। राजा ने पूछा, योगी महाराज, ये गहने आपको कहाँ से मिले? योगी बने दीवान के बेटे ने कहा, महाराज, मैं मसान में काली चौदस की डाकिनी मंत्र सिद्ध कर रहा था कि एक डाकिनी आई। मैंने उसके गहने उतार लिए और उसकी बाईं जांघ पर त्रिशूल का निशान बना दिया। इतना सुनकर राजा महल में गया और रानी से पद्मावती की बाईं जांघ देखने को कहा। रानी ने जाकर देखा और राजा से बताया। राजा को बहुत ही दुख हुआ। बाहर आकर वह योगी को एक ओर ले जाकर बोला, महाराज, धर्मशास्त्र में खोटी स्त्रियों के लिए क्या दंड है? योगी ने जवाब दिया, राजन, ब्राह्मण, गऊ, स्त्री, लड़का और अपने आश्रय में रहने वाले से कोई खोटा काम हो जाए तो उसे देश निकाला दे देना चाहिए। यह सुनकर राजा ने पद्मावती को डोली में बिठाकर जंगल में छुड़वा दिया। राजकुमार और दीवान का बेटा इसी ताक में बैठे थे। राजकुमारी को अकेला पाकर वे अपने नगर ले गए और आनंद से रहने लगे। इतनी बात सुनाकर बैताल बोला, राजन, यह बताओ कि पाप किसको लगा? राजा ने कहा, पाप तो राजा को लगा। दीवान के बेटे ने अपने स्वामी का काम किया। कोतवाल ने राजा का कहना माना और राजकुमार ने अपना मनोरथ सिद्ध किया। राजा ने पाप किया जो बिना विचारे उसे देश निकाला दे दिया। राजा के इतना कहने पर बैताल फिर से पेड़ पर जाकर लटक गया। राजा वापस गया और बैताल को लेकर चल दिया। बैताल बोला, राजन सुनो, एक कहानी और सुनाता हूँ। तो अगली कहानी अगले पार्ट में। धन्यवाद आप लोगों का कहानी सुनने के लिए। अगर कहानी पसंद आई हो
तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।